टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। टाइम एंड डिस्टेंस में एक पार्ट है नाव एवं धारा का। उसमें कुछ क्वेश्चंस पढ़ चुके थे, बेसिक एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके थे। आज हम उससे कुछ और अच्छे से क्वेश्चन उसमें है वो हम सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन नोट कीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक नदी की लंबाई 40 किलोमीटर है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव वापस आने में जाने से 6 घंटे ज्यादा समय लेती है। 6 घंटे ज्यादा समय लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल बताइए। अब देखो, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव वापस आने में जाने से 6 घंटे ज्यादा समय लेती है। जब नाव जाती है तो चाल क्या बनेगी, यानी धारा की दिशा में, और धारा की दिशा में चाल क्या है, u प्लस v। जब नाव वापस आएगी यानी धारा के विपरीत, तो चाल क्या बनेगी, u माइनस v। दोनों के समय में अंतर कितना है, दोनों के समय में अंतर कितना है, 6 घंटे। नोट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। यहां पे एक वैल्यू दी गई है, क्या दी गई, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा। इट मीन्स v इक्वल टू 3 kmph, ये दिया गया है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, 40 आप कॉमन ले लो, 1 अपान u माइनस 3 माइनस 1 अपान u प्लस 3। इसको आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम लेंगे u माइनस 3 माइनस u प्लस 3, तो u कैंसिल हो जाएगा। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, u प्लस 3, और ये पार्ट जब यहाँ आएगा माइनस लगा हुआ है तो माइनस u माइनस माइनस प्लस 3, माइनस u प्लस 3 अपान u माइनस 3 इंटू u प्लस 3 इक्वल टू 6। ये कैंसिल करोगे आप, u तो आएगा ऊपर 40 इंटू 3 एंड 3 6, ये 6 इधर लेके आओगे तो अपान में 6, u माइनस 3 u प्लस 3 इधर जाएगा तो u स्क्वायर माइनस 9, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। 4 6 से 6 कैंसिल हुआ तो u स्क्वायर इक्वल टू, तो 40 प्लस 9 49, देन u इक्वल टू 7। तो u क्या है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो u है आपकी, निकालना क्या है, शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल आ गई, यही आपकी नाव की चाल है। नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक नाविक 60 किलोमीटर जाता है और वापस आता है, कुल 10 घंटे लगते हैं। धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है जितना कि धारा की दिशा में 3 किलोमीटर जाने में उतना ही वक्त लगता है जितना कि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत धारा के विपरीत 2 किलोमीटर जाने में लगता है। धारा की गति एवं नाव की चाल बताइए। ठीक, इसको हम इरेज कर रहे हैं, आप सॉल्यूशन को नोट कर लीजिएगा वीडियो पास करके। अब देखो, अगर आपके पास समय समान हो तो तय की गई दूरी का अनुपात होता है किसके बराबर, चाल के अनुपात के बराबर। तो ये तो दूरी का अनुपात हुआ, तो चाल का अनुपात क्या होगा, जितने समय में हो जाता है 3 किलोमीटर धारा की दिशा में, विपरीत में कितना जाता है 2 किलोमीटर। तो ये 3/2, ये तो दूरी का अनुपात था, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत। तो चाल का अनुपात क्या बनेगा, धारा की दिशा में और ये है धारा के विपरीत। ये सिंबल ध्यान दीजिएगा, हमने 2 एरो बना ली धारा की दिशा में, ये बना लिया एक दूसरे के विपरीत बना ली विपरीत दिशा में। ठीक, हमने यहाँ भी नोट कर दिया था, इसको ध्यान रखना। ओके, अब देखो चाल क्या होगी, 2 किलोमीटर जाने में समय लगता है। अब चाल 3/2 हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर चाल का अनुपात ये है, कोई दूरी, निश्चित दूरी तय करनी है, दूरी अगर समान हो, चाल का अनुपात ये है, तो समय का अनुपात क्या होगा, 2/3। समय का अनुपात क्या होगा,
2/3, क्योंकि चाल का उल्टा कब, जब दूरी समान हो। अब यहाँ पे बताओ, जाने में लगता है 2 यूनिट का समय, वापस आने में 3 यूनिट का समय, और कुल समय कितना लगता है 10 घंटे। यहाँ पे 2 घंटे और 3 घंटे हम जोड़ेंगे तो 5 ही घंटे होंगे, हमको लाना कितना है 10 घंटे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 4, ये आ गया 6। तो ये धारा की दिशा में है और ये धारा के विपरीत है, यानी वो निश्चित दूरी तय करने में अगर जाता है धारा की दिशा में तो 4 घंटे, वापस आता है तो 6 घंटे समय लगता है। तो हमें ये बताओ 60 किलोमीटर की दूरी है, 4 किलोमीटर 4 घंटे का समय लगा, तो चाल क्या बनेगी 60/4। तो धारा की दिशा में चाल क्या बनेगी, धारा की दिशा में चाल यानी कि u + v, 4 से भाग तो कितना आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत समय कितना लगा 6 घंटे, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो धारा के विपरीत चाल क्या बनेगी u - v। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, u से u कैंसिल हुआ, 2u = 25, देन u = 12.5, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर। ओके, धारा की गति निकालनी है तो 12.5 इसमें पुट कर दिएगा तो 2.5 आ जाएगा। अगर यहाँ पे पुट करोगे 12.5, यहां से आपको v मिलेगा, कितना मिलेगा 2.5। ये आपका आंसर है, एक ये और एक ये आपका आंसर है। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए अपनी गति से धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाता है और वापस आता है, आने में 9 घंटे ज्यादा लगते हैं, फिर वह अपनी गति 2 गुनी कर लेता है। 18 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है और वापस आता है, अब केवल 1 घंटे ज्यादा लगते हैं, धारा की गति क्या कीजिए। देखते हैं, अब देखो 18 किलोमीटर की दूरी वह जाएगा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है ना ये। 18 किलोमीटर की दूरी जाएगा धारा की दिशा में, तो चाल धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या चाल बनेगी u - v, और फिर वो धारा की दिशा में जाएगा तो समय कितना लगेगा 18 किलोमीटर की दूरी, 18 किलोमीटर की दूरी जब धारा की दिशा में जाएगा तो समय कितना लगेगा 18/u + v, यानी दूरी बटे 4। ये समय लग रहा है धारा के विपरीत जाने में और ये समय लग रहा है धारा की दिशा में जाने में, दोनों में जो समय का अंतर है वो कितना है 9 घंटे। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे 18 कॉमन लोगे तो u + v इधर, u - v इधर, यानी माइनस का u प्लस का v, u से u कैंसिल तो 2v आ जाएगा, अपान में u² माइनस का v² = 9, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 4v = u² माइनस का v²। क्वेश्चन बना ली हमने। अब अपनी चाल अगर 2 गुनी कर ले, चाल अपनी 2 गुनी कर ले, अब जब चाल 2 गुनी करेगा तो 18 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत जाने में कितना समय लगेगा 2u - v, क्योंकि अब चाल हो गई इसकी 2 गुनी, तो u के बजाय क्या लिखेंगे 2u - 18/2u + v। अब उसे कितना कम समय लगता है, अब मात्र केवल 1 घंटे ज्यादा लगता है। सॉल्व करते हैं, 18 2u + v आएगा, इधर 2u - v आएगा, तो हम क्या करेंगे 2u कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2v, इधर कितना आएगा 2u - v इंटू 2u + v = 1। ओके, जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 18 दूना 36v = 4u² माइनस का v²। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक, अब 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ 4u² है, यहाँ u², यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे क्या, देखो तो 4 4 जा 16, 16v = 4u² माइनस 4v²। यहाँ पे क्या है 36v = 4u² माइनस का v²। अब इसमें माइनस कर दो, माइनस प्लस, तो ये कितना आएगा 20v कैंसिल, ये आएगा -3v²,
v से स्क्वायर कटेगा तो v इक्वल टू -20/3 माइनस कट गया तो 20/3 v क्या है? धारा की चाल। हमको निकालना क्या है? धारा की चाल। ठीक, यही आपका आंसर है 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? ये किलोमीटर में दूरी है, समय घंटे में है, तो ये दूरी आएगी किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन अभी और करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक नाव धारा के विपरीत 3 घंटे जाती है और धारा की दिशा में भी 3 घंटे जाती है। यदि धारा की चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताइए वो मूल स्थान से कितनी दूर जाएगी। अब देखो, धारा की दिशा में वो गई यहां से यहां तक, धारा के विपरीत। ये पानी ऐसे बह रहा है, धारा के विपरीत वो गई ऐसे यहां से यहां तक, फिर वापस आएगी। जब वापस आएगी तो वो यहां तक चली जाएगी। क्यों? क्योंकि धारा की दिशा में चाल ज्यादा होगी। तो अब ये जितनी धारा की दिशा कितनी है? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3.5। और नाव धारा में चली कितनी देर तक है? 3 घंटे धारा के विपरीत और 3 घंटे धारा की दिशा में, 3 3 6, तो 6 पंचे 30, 36 18, कुल दूरी हुई 21 किलोमीटर। मूल स्थान से वो कितनी दूर चली जाएगी? 21 किलोमीटर। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा और सोचना फिर लगाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर 21 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक नाव प्रति प्रवाह 2 किलोमीटर तथा अनुप्रवाह 3 किलोमीटर जाने में 5 घंटे लेती है, जबकि 6 किलोमीटर अनुप्रवाह 3 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाने में 8 घंटे लेती है। प्रति प्रवाह नाव की चाल बताइए। अब देखो, 2 किलोमीटर अनुप्रवाह, 2 किलोमीटर प्रति प्रवाह प्लस 3 किलोमीटर अनुप्रवाह, कितना समय लिया? 5 घंटे। जबकि 6 किलोमीटर अनुप्रवाह 3 किलोमीटर प्रति प्रवाह, 3 किलोमीटर प्रति प्रवाह जाने में समय कितना लिया? 8 घंटे। हमारे पास इक्वेशन बन गया। अगर इसको हम सॉल्व करें, देखो हमको लाना क्या है? प्रति प्रवाह नाव की चाल। तो हमको एलिमिनेट क्या करना है? अनुप्रवाह। अनुप्रवाह कब एलिमिनेट होगा? ऊपर भी 6 होता, यानी 2 से मल्टीप्लाई आप कर दो, तो 2 दूनी 4, 4 से 3 गया 1 प्रति प्रवाह, यानी प्रति प्रवाह 1 किलोमीटर जाने में ये कट जाएगा। और 2 पंचे 10, 10 से 8 गया 2 घंटे, यानी प्रति प्रवाह 1 किलोमीटर जाने में समय लगता है 2 घंटे। तो प्रति प्रवाह चाल क्या होगी? प्रति प्रवाह नाव की चाल। अब ये बताओ, 1 किलोमीटर 2 घंटे में जाती है, 1 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, तो 1 घंटे में 1/2 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। चाल क्या बनेगी? 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में चली गई दूरी ही तो चाल होती है। तो प्रति प्रवाह नाव 1 घंटे में दूरी तय करती है 0.5 किलोमीटर। चाल क्या बनेगी? 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति प्रवाह नाव की चाल बनेगी। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा सॉल्यूशन, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, एक स्टेप थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। चलिए, एक नाव 24 किलोमीटर प्रति प्रवाह और 36 किलोमीटर अनुप्रवाह, 24 किलोमीटर प्रति प्रवाह और 36 किलोमीटर अनुप्रवाह जाने में समय कितना लिया? 8 घंटे 30 मिनट, यानी आधा घंटा और 8 से 1/2। जबकि 36 किलोमीटर प्रति प्रवाह, 36 किलोमीटर प्रति प्रवाह प्लस 24 किलोमीटर अनुप्रवाह, 24 किलोमीटर अनुप्रवाह जाने में समय कितना लिया? 9 घंटे। अब इक्वेशन को यहाँ पे हमको कुछ एक चीज तो एलिमिनेट करनी होगी, चाहे प्रति प्रवाह चाहे अनुप्रवाह। एक काम करते हैं, ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई करें,
फर्स्ट इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, क्यों? क्योंकि जो फ्रैक्शन में आ रहा है हल में 2 है, वो 2 चला जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 दूना 72, तो इसमें 3 से करना होगा कि 24 तिया 72, तो 72 कैंसिल आउट। चलिए, तो ये हो जाएगा 48 प्रतिप्रवाह, 72 अनुप्रवाह, 8 दूनी 16 और ये 1/2 गुणे 2 1 होगा, यानी 17 और 36 तिया 108 प्रतिप्रवाह प्लस 24 तिया 72 अनुप्रवाह, 9 त्रिक 27। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, माइनस 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 कैंसिल, ये आएगा माइनस का 60 प्रतिप्रवाह, ये आएगा 10 घंटे, वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो। यानी प्रतिप्रवाह 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को लगता है 10 घंटे। तो प्रतिप्रवाह नाव 60 किलोमीटर 10 घंटे में, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर, यानी प्रतिप्रवाह चाल क्या बनेगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान देना, 60 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी की तो चाल होती है, तो प्रतिप्रवाह 1 घंटे में नाव ने तय किया 6 किलोमीटर, तो चाल क्या बनेगी? प्रतिप्रवाह क्या होता है? U माइनस वी। अगर U धारा की चाल है और V नाव की U नाव की चाल है, V धारा की चाल है, तो प्रतिप्रवाह चाल बनेगी U माइनस वी, तो U माइनस वी बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, प्रतिप्रवाह 6 किलोमीटर जाएगी कितनी देर में? 1 घंटे में। तो ये बताओ, प्रतिप्रवाह 36 किलोमीटर जाएगी, यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दें 6 घंटे में। अब इसमें पुट करें, 36 किलोमीटर प्रतिप्रवाह में जाती है 6 घंटे में, तो 6 उधर लेके आओगे, 9 से 6 जाएगा 3, यानी 24 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाएगी, 24 किलोमीटर अनुप्रवाह में जाएगी 3 घंटे में। अनुप्रवाह 24 किलोमीटर नाव जाएगी 3 घंटे में। अब ये बताओ, धारा की दिशा में, अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगा, तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 3 और 24 8 किलोमीटर, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी चाल होती है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बनी धारा की दिशा में, अनुप्रवाह में। तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है? U प्लस वी, 8 हो गया। सॉल्व करोगे तो 2U इक्वल टू 8 एंड 6 14 हो गया, तो U इक्वल टू 7 हो गया, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, ओके।